सत साहिब हम सबके अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सदगुरु स्वामी बाबा श्री दास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहिब है ना। गुरु महाराज ने कहा ना, गुरु नानक साहब ने भी कहा था कि होमे बीच इस जग उपजा, होमे की वजह से ये संसार बन गया। अगर होमे पता नहीं होता संसार नहीं बनता। तो होमे कहते हैं भ्रम को, आत्मा को ये भ्रांति हो गई है ना। माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया, माया ने पर्दा डाला क्या, माइंड जो है ये मैं हूं, ये जो संसार में जो है जो शरीर है, जितनी 84 लाख योनियां हैं, ये मैं ही हूं। और इस शरीर से जिनका संबंध है वो मेरे हैं, है ना। इसको बोलते हैं होमे, ये होमे गलत है। ठीक है। फिर अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ठीक है, मैं मतलब क्या है कि इतना बड़ा ऑफिसर हूं, इतना धनवान हूं। ये जितनी भी पद प्रतिष्ठा से संबंधित जो चीजें हैं उसको अहंकार कहते हैं, वो अहंकार होता है। ठीक है। तो अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर। दिल किसको कहते हैं? आत्मा को। दिल यहां किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। जो आत्मा है उसके लिए है ना। उस आत्मा के अंदर कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं है। उस आत्मा में कौन है? सतगुरु है। उस आत्मा में परम आनंद है। उस आत्मा में परम खुशी है। उसके अंदर सब कुछ, अंदर, बाहर नहीं, सब कुछ उसके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। उसके बाहर माया है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाहर माइंड है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाहर शरीर है, उसमें कुछ नहीं है। उसके व्यवहार, ये जो संसार का व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है। सिंह साहब बताते बताते उस चीज को छोड़ गए थे कि सिंबल का जो फूल है, सिंबल का जो पेड़ है, लुभावना है, सुंदर लग रहा है, सबसे सुंदर है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो क्या होता है? पछतावा होता है। उसे सिंबल के फूल का अगर जाकर के उसमें चोंच मारता है ना, तो रुई निकल जाती है, पछताता है वो कि मैं क्या कर दिया। वो फल समझ करके, फ्रूट समझ के इसमें रस निकलेगा, इसके अंदर मेरे को खाने की अच्छी चीज मिलेगी, अपनी चोंच मारता है, लेकिन उसमें क्या निकला? रुई निकलती है, उसको खा नहीं सकता, दुखी हो जाता है। तो संसार का व्यवहार, ये वो लगता है अच्छा है कि ये ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत होगा, दूर से बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन जैसे उसमें जाकर के अपनी चोंच मारते हैं, उसे अपनी मौजूदगी करते हैं, तो फिर पछतावा होता है। पछताता है, हर इंसान पछताता है, क्योंकि इस संसार के अंदर वो चीज है नहीं जिसकी कशिश है, जिसको आत्मा को चाहिए, वो चीज इसमें है नहीं, है ना। तो अब मक्का मदीना क्यों जाते हैं, है ना, कि मुझे सुख शांति मिलेगा, है ना, मेरा राज्य कायम रहे, मेरा ऐसा ये रहे, वो रहे। लेकिन संतों का प्रमाण है, संत कहते हैं कि जीवन मतलब जिंदगी, जोबन, जवानी, राजमत, सत्ता कभी साथ रहने वाले नहीं, हमेशा रहने वाले नहीं है। जीवन जोबन राजमत अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जो वक्त सत्संग में जाता है वो जीवन का फल है, वो सार है, निचोड़ है, उसके लिए जीवन मिला है, समझे। तो पहले सत्संग ये है जो कर रहे हैं, ये भजन की बाढ़ है, ये आपको संसार की बुराइयों से बचाने के लिए बाढ़ है, बाउंड्री बनाई जाती है, ये है। सत्संग तो बहुत गहरा होता है, जो आगे जाकर के मिलेगा, उसी विषय में आज चर्चा होगी, है ना, कि जन्म दूसरे नाम, उसमें उसकी चर्चा होगी। ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं कि संगत तो कर ले साध की, ये साध की संगत, उससे आत्मज्ञान उपजेगा। बाकी मां की संगत की, परिवार में कौन है, कौन क्या लगता है, उसका ज्ञान पूजा। परिवार की संगत की उन्होंने और कुछ बताया, अध्यापकों की संगत की तो उन्होंने अल्फाबेट्स वगैरह से बताए, और आगे गए तो संसार में क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, अमेरिका कहाँ है, रशिया कहाँ है, फ्रांस क्या है, वो कहाँ है,
वहां पर क्या हो रहा है, राजनीति कैसी है, वो सब बताइए, है ना। उस चीजों के अंदर मतलब क्या है कि ये माइंड का खेल है। इन नेत्रों के जरिए और कानों के जरिए माइंड के अंदर फीडिंग होती है ना। कान से सुन करके, आंख से देख करके माइंड के अंदर संसार बसता है, संसार बसा हुआ है माइंड में, संसार की चीजें आती हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वो तो ठीक है, तुमने क्या कर रखा है, दिल रूपी दरगाह, है ना, जिसमें परमात्मा निवास करता है, आपने वहां क्या बसा दिया, परमात्मा को भूल गया और वहां पे तुमने संसार को बसा लिया। संसार को वहां बसा लिया तुमने, अपने आप को बेहोश कर दिया और संसार को वहां बसा लिया। क्या कि ये माया के अधीन होकर के, ये माइंड मैं ही हूं, ये शरीर मैं ही हूं, ये संसार सत्य है, इसके अंदर जो हो रहा सब सत्य है ना। इस चीज को बसा लिया, वो बैठा लिया, सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अननोन, जानते नहीं उसको। इस तरीके से मतलब क्या है कि संसार में फंस गए। लेकिन अंदर में इसका वास्तविक, जिसको धर्म कहते हैं, जैसे मिर्च का धर्म क्या होता है कि आग में डालोगे तो उसमें धांस निकलेगी, उसका तो स्वभाव है, धर्म है उसका। तो सबसे आत्मा का स्वभाव जो है उसको धर्म कहते हैं, धर्म वो कहलाता है। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म क्या है, जो स्वाभाविक है। तो आत्मा का धर्म क्या है, स्वाभाविक क्या है, आनंद, खुशी, शांति, ये उसका स्वाभाविक धर्म है। उसी को चाहता है, उसको चाहता है, कुदरती तौर पे ऐसा नेचुरल ये है। तो विश्व का प्रत्येक जीव, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना है, 84 लाख योनियों में क्यों ना है, उसमें गड़ा पड़ा है ना, उसमें घूम रहा है। किसके लिए, उसी शांति के लिए, उसी खुशी के लिए, उसी आनंद के लिए घूम रहा है, अनंत युगों से, आज से नहीं। ये जो यात्रा है ये आज के नहीं है, अनंत युगों से ये यात्रा चलती आ रही है। जब से होमे का रोग लगा, होमे का रोग एक दिन लगा है तो होमे का रोग एक दिन जाएगा। जो जन्मा सो बिनसिया, जो जन्मा वो मरेगा। तो होमे रोग एक दिन लगा है तो एक दिन जरूर छूटेगा ये ना। उसी लिए संत है, उस होमे के रोग को खत्म करने के लिए ही संत है। वो उसकी दवा, उनके पास दवा है, वो छुड़ाने के लिए आते हैं। क्यों ये रोग लगा है, इस रोग की दवा उनके पास में, उसका इस्तेमाल करने से रोग छूटेगा। ठीक है। तो यहां पर गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, देखिए कि जा का गुरु हो ग्रही, मतलब यहां पर जो गुरु है कौन, मां, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, अध्यापक, टीचर, और जो त्रिकुटी तक अगर अंदर भी गए, जो जड़ चीज की चर्चा करते हैं, जड़ चीज में जिसकी मौजूदगी है, चाहे वो रजोगुण में है, चाहे तमोगुण में है, चाहे सत्वगुण में है ना, चाहे वो जोगी है, चाहे जंगम है, चाहे शेवड़ा है, चाहे सन्यासी, चाहे दरवेश है ना। तो वो क्या है कि वो संसार की चीजों को चाहते हैं, संसार की चीजों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, संसार की चीजों को मतलब क्या है कि लोगों को लुभाना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को, समझे। संत कभी भी लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते। संत सबके अंदर सत्य को जगाकर उनको प्रकाशित करना चाहते हैं। प्रकाशित, तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम अपने प्रकाश में हो, अपने आप को पहचानो, संत हो जाते हैं, समझे। तो जब इसलिए गुरु महाराज कबीर साहब क्या कहते हैं कि जा का गुरु हो ग्रही, चेला ग्रही हो, किंच किंच से धोते दाग छोटे कोई। जिसका गुरु ग्रही है, मतलब इससे नीचे का जो क्षेत्र है ना, 3 लोक तक राज, मतलब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इसमें जो है वो ग्रही है,
उसको कहते हैं गृहस्थी है ये। चाहे वो परिवार को छोड़ करके हिमालय में बैठ गया, चाहे जटा बजा ली, चाहे कुछ भी कर लिया, वो अपने आप को चाहे मान ले कि नहीं मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और मैं तुम लोग सन्यासी हूं, बिल्कुल नहीं। वो फकीर नहीं है, उसको फकीर नहीं कहते। ये घर छोड़ने के लिए थोड़ी संत महात्मा कहते हैं तुम ये घर छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो। कौन कहता है? ये तो बेवकूफी है। संसार का व्यवहार करते हुए, नाते रिश्तेदार को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, है ना, मालिक के भजन में बैठना है। तो ये जो इसके अंदर जिसकी चेतना रहती है, चाहे स्थूल जगत में हो, चाहे सूक्ष्म जगत में हो, चाहे कारण जगत में हो, है ना, इसको ग्रही कहते हैं। ग्रह, घर में इसमें जो रहता है वो गृहस्थी है, उसको गृहस्थी कहते हैं। चाहे कोई भी हो। कहा कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान, है ना। जब जहां काम है, कहां है? आकाश में। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये आकाश तत्व की प्रकृति है और उसके अंदर आप विराजमान, मतलब करंट आप उसको दे रहे हैं तो वो प्रकट होगा ही होगा। कैसे प्रकट नहीं होगा? समझे? अभी इसके अंदर आपने करंट दे रखा तो इसमें जो इसका गुण प्रकट होना स्वाभाविक है। तो आकाश तत्व की जो प्रकृति है, जब उसको करंट दोगे तो प्रकट होनी स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। समझे? वो कब हटेगा? जब आप उससे अलग होंगे। वहां रह करके आप आजाद नहीं हो सकते, अपने आप को वहां से अलग निकालना होगा। अपने आप को जहां पर 5 तत्व और 3 गुण हैं, इनके पार ले जाना होगा, तब आपके संशय खत्म होंगे, है ना। संशय की जिसने फाकी कर ली उसका नाम फकीर। मतलब जिसके अंदर सब पूरी ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ समझ गया, अपने आप को अलग करके, ये शरीर अलग, ये अलग है, बौद्धिक लेवल पे नहीं, माइंड ये अलग है, माया ये अलग है, संसार का व्यवहार अलग है ना। अपने आप में आकर के अपने निज का अनुभव जिसने कर लिया उसको फकीर कहते हैं, है ना। जो भजन गाते हैं उसी चीज के लिए गाते हैं, नहीं कि तुम संसार छोड़ के अपने घर बार को छोड़ के भग जाना गई, इसके लिए नहीं कहते हैं कि मेरा मन ला गया यार फकीरी में, है ना। चरखा पर हटा ली मेरी माँ, मेरा मन ला गया फकीरी में। समझे? तो फकीरी में जिसके अंदर कोई संशय नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। समझे? जिसने इस घर को छोड़ दिया और जो परम घर अपना निज घर है उसके अंदर जिसका वास हो गया, ठीक है, तो वो गृहस्थी नहीं है। चाहे भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, नाते रिश्तेदारी है, संगत है, समझे, लेकिन उसकी मौजूदगी जो है सत्य में है। उसको इस चीज का होश है क्या कि एक नाटक है। जैसे रामायण, रामलीला हो रही है, अब रामलीला में मतलब क्या कि पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक रावण का, एक राम का, ठीक है। उनको उस चीज का होश है कि मैं रावण नहीं हूं, उसको होश है मैं राम नहीं हूं, है ना। पार्ट प्ले उनको सुंदर करना है। रावण का पार्ट प्ले करने वालों को वो बहुत भला आदमी है, लेकिन उसको पार्ट प्ले करते वक्त रावण का पार्ट प्ले करना है। राम चाहे कितना भी दुष्ट है वो, लेकिन राम का उसका पार्ट प्ले करने को दिया तो राम का पार्ट प्ले कर रहा है वो सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से राम का पार्ट प्ले करना है। समझे? ये उसको हो गया, मान लिया उसने कि मैं राम हूं और ये रावण है, तो उठा के बाण उसे मार देगा तो क्या होगा? कितनी शाबाशी देंगे आप लोग? उसको उसी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो राम नहीं है, वो राम नहीं है, वो नाटक कर रहा है। तो जिसको इस चीज का एहसास है कि नाटक है, समझे, तो सुंदर नाटक करेगा। और जो इसमें अगर नहीं मैं ही हूं तो यहां इस जेल खाने में पड़ा रहेगा। तो सबके सब 84 लाख की योनियों के जेल खाने में इसलिए पड़े हुए हैं कि इसको सत्य समझते हैं, सत्य मान रहे हैं, समझे। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य तो क्या है? सत्य आप खुद हैं, खुद जिसको परमपिता परमात्मा का चेतन नूर कहते हैं, वो आत्मा जिसमें परमात्मा स्वयं निवास करता है, वो आप हैं, जिसमें सदगुरु खुद आपके अंदर बैठा हुआ है, समझे।
वो आप है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में क्या कि आपने भूलवश संसार को बिठा लिया, संसार को बिठा लिया उसके अंदर, अपने अंदर। वो माइंड में रहे कोई बात नहीं, माइंड का खेल है कि विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो है माइंड, और मान लिया अपने आप को ये भूल है, समझे। तो जिसको ये समझ में आ गया कि विश्व के प्रत्येक कार्य का करता माइंड है, मैं नहीं हूं, अंदर में जाकर के अपने आप में जिसकी मौजूदगी होगी, है ना, वो सत्य की स्थिति प्राप्त कर ली, सत्य में मौजूद हो गया, तो वो क्या है, उसको गृहस्थी नहीं कर सकते, वो गृहस्थी नहीं है, जिसको अपनी जानकारी होगी, समझे। तो उसका होम टूट गया, उसका भ्रम टूट गया। ये भ्रम है कि माया, ये माइंड और ये शरीर मैं हूं, ये भ्रम है। ये शरीर किराए का मकान है, आपका नहीं है। ये मन आपको उधार मिला हुआ एक इंस्ट्रूमेंट, संसार का व्यवहार करने के लिए आपको उधार मिला हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है। बलवंत क्या कर, आगे बढ़ के सोता है, खबरदार किसी को नहीं आए, बाहर आगे बढ़ो, ठीक है। ये संसार के व्यवहार के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जड़ है, ये आपको नहीं जान सकते। ये शरीर, ये माइंड आपको कभी भी नहीं जान पाएगा। आपने ऐसे मान लिया कि हम ब्रह्मस्मि, तो आपको भ्रम है ना। जितने बहुत सारे संप्रदाय चले हुए हैं, है ना, और क्या कह दिया कान में, ये तुम सीख लो, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, तुम ब्रह्म हो। नहीं, एक बात बन गई मेरे भाई, सत्य की अनुभूति करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें से गुजरना पड़ेगा, उससे अनुभव करना पड़ेगा। इस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों को बार बार बताया गया है कि जो बहन है उसको बच्चा हो रहा है, प्रसूति की पीड़ा से गुजर रही है, वो उसको पीड़ा हो रही है, उसको अनुभव हो रही है कि पीड़ा कैसी हो रही है, उसका अनुभव हो रहा है। और उसको यह ज्ञान भी होगा कि जब अगर प्रसूति होगी, बच्चा होगा, तो दर्द होता है, उसका ज्ञान भी होगा, उसके साथ साथ में अनुभव भी है, ज्ञान भी है, समझे। लेकिन जिसको प्रसूति नहीं हुई, वो चाहे डॉक्टर भी है, लेडी डॉक्टर है, बच्चा पैदा करा रही है ना, उसको यह ज्ञान तो जरूर है, इसको प्रसूति हो रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन कैसी पीड़ा हो रही है उसको कतई पता नहीं, है ना। बाकी उसने MBBS भी किया है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो सकता जब तक बच्चा पैदा नहीं करे, समझे। तो हिसाब से हम लोग क्या है कि अहम ब्रह्मस्मि कहने से काम नहीं बनेगा, समझे। ओम नमो वासुदेवाय, ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे ऐसे काम नहीं बनने वाली। सत्य में मौजूदगी करनी पड़ेगी, समझे। तो अब भी क्या है कि दिल रूपी जो आत्मा है, जिसको आत्मा कहते हैं, है ना, उसके अंदर है तो परमात्मा, लेकिन मक्का, मदीना, गंगा, जमुना, है ना, तीर्थ, व्रत, धर्म, जाति पाति, है ना, स्त्री पुरुष, इसका भेदभाव उसके अंदर भर रखा है, उसमें भर रखा है। वो परम चेतन आत्मा, परमपिता परमात्मा का नूर है, सबका एक है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं। धर्म उसका क्या है, अभी आप लोगों को बताया, स्वाभाविक है आनंद, उसकी तलाश में सब घूम रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं उसको? इस मायावी जगत में, माइंड का और शरीर का साथ लेकर के, और अनंत युगों से ढूंढ रहे हैं। हाँ, जहां पर है नहीं वहां ढूंढ रहे हैं। तो आज तक किसी को भी उस आनंद का लवलेश भी इस मायावी जगत में नहीं मिला, न मिल सकता, नहीं मिल सकता। यहां वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विधा आवे हाथ, कह कभी तब पाइया जब भेदी लीजिए साथ। वो है कहां? जहां है वहां ढूंढो तो मिलेगा, जहां नहीं वहां ढूंढो कैसे मिलेगा? ठीक है, मतलब क्या था, देखिए कि एक बार एक बुढ़िया की सुई होगी,
बाहर बाहर सुई होगी, समझे? नहीं, अंदर अंदर कमरे सुई होगी उसकी, और बाहर आकर के और कमरे में अंदर अंधेरा हो गया था। बाहर आ गई, बाहर उस झाड़ू लेकर के ढूंढ रही है और ढूंढ रही है। बोलता है क्या क्या ढूंढ रही है? कोई बोले दादी क्या ढूंढ रही है? सब बोले अरे मेरी सुई खो गई। तो सभी ढूंढने में लग गए। अब कहां मिले वहां? वो दादी का ठीक हुई, बोले भीतर खुड्डी में। तो तो खुड्डी में ढूंढ, और क्या ढूंढ रहा तू? बोले उठे अंधेरो है। तो बावड़ी जटे खोई उठे पाओगे वहां? अंधेरो थोड़ी प्रकाश कर, अगर अंधेरो थोड़ी प्रकाश करते डर पाओगे वहां? क्या पाओगी? समझ गया? तो क्या है कि उसको इस संसार के चकाचौंध के अंदर उसको ढूंढ रहे हैं, जहां है नहीं। अंदर में जाए कैसे? अंदर के अंदर जाएंगे तो अंदर में आंख बंद करते क्या अंधेरा? अंधेरा है। क्यों? कि जितनी भी 84 लाख यूनियां बनी हैं ये तमोगुण से प्रकट हुआ है। आकाश, आकाश से प्रकट हुई वायु, वायु से प्रकट हुई अग्नि, अग्नि से प्रकट हुआ जल, जल से प्रकट हुआ पृथ्वी, और इन पांचों तत्वों के सामंजस्य से, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई गई हैं, है ना? उन योनियों के अंदर ये जीव उनका सहारा लेकर के मायावी संसार के अंदर माइंड के जरिए उसको ढूंढ रहा है ना। कहां मिलेगा? माइंड तो आपको ही नहीं जानता, है ना? कहां मिलेगा उस आनंद को? जिसको अपन आनंद कहते वो आनंद नहीं है, वो धोखा है, वो धोखा है। जो आनंद है एक बार मिल गया तो मजा लगे हट जाए, कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं गायब हो सकता वो, है ना? या संसारिक आनंद जो है ये आनंद नहीं, एक दिखावा है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लिया किसी बहन का बच्चा खो गया और रो रही है, बिलख रही, तड़प रही है बच्चे के लिए, ठीक है? बच्चा मिला, आते ही उसको गोद चिपटा लगी, जोर से बच्चे को दबा लेगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद में कहेगी क्या खेल ले। उस बच्चे में अगर आनंद मिलता ही रहता, क्यों उसको छोड़ देगा? खेल ले, है ना? और फिर वो आके के कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, कुछ गलत काम कर दिया तो थप्पड़ मारने लग जाती है कि बाप का प्रजा। ये क्या है? अगर उसमें आनंद होता तो ऐसा होता क्या? कभी नहीं, है ना? एक उसको आनंद की झलक है, छलावा है, समझे? अभी जब अंदर में जाते हैं, जब नींद आती है, तो नींद आने से क्या होता है कि माइंड यहाँ जाता है और नीचे उतरावा करके कंठ में आते तो सपना आते हैं, करीब निद्रा में जाते हैं तो कोई विचार नहीं होता है ना? वहां उस आनंद की झलक है, समझे? लेकिन माइंड ऊपर रह जाता है, यानी वहां नहीं आता, है ना? आत्मा बेहोश है, उस शरीर को तो पता ही नहीं, शरीर को पता ही नहीं, इससे पता नहीं लगता, तो तरोताजा होकर के फिर मतलब क्या उठ जाते हैं, काम करते हैं, वो वहां से ताकत मिलती है, शरीर को भी ताकत मिलती है, माइंड को भी ताकत मिलती है। आत्मा को किसी की ताकत की जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो परमात्मा स्वयं है, ठीक है? तो ये नीचे जाने से ऐसे होता है। तो दिल का हुजरा साफ करना है, तो कहते हैं तीर्थ व्रत धर्म संबंध के तुलसी साहिब उसको समझा रहे हैं। किसको? तकी था ना, तकी को बादशाह को बता रहे हैं कि तीर्थ व्रत धर्म संबंध के क्या मतरा क्या खासी, चाहे मक्का जाओ चाहे मदीना, भटक फिरे खाली रह जाएगा, अंत समय जम की फांसी। जो दो आवे हरी बजा जा, खबर नहीं जाएगा कौन सी घाटी, बड़े बड़े काम सुखी नहीं के करता जग को देख बना ठाठी, देव देख पड़ा तो मोदा सिर सोट की खिल्ले बाजी। कि ये सब चीजें मन की बनाई हुई हैं, तीर्थ मन के बनाए हुए हैं। महमूद साहब के आने से पहले मक्का कोई नहीं जानता था, कोई तीर्थ नहीं था, वो बाद में बनाया है ना? मन ने बना दिया, माइंड ने बना दिया। अगर मोहम्मद साहब मौजूद, तो उनकी मौजूदगी में कोई जाता तो सत्य का जो उनको अनुभूति हुई अनुभूति करवाता। आज क्या करेगा, है ना? जहां पे संत महात्मा पैदा हुए उनकी उन्हीं जगहों को लोगों ने तीर्थ मान लिया और आज जाते हैं वहां पे, उसे चक्कर काट कर आ जाते हैं, है ना? मान्यता मान लिया कि हाँ ऐसा हमारा काम बन जाएगा, लेकिन सत्य की अनुभूति नहीं होगी।
जो मोहम्मद साहब को जो सत्य की अनुभूति, वो अनुभूति नहीं होती उसे, समझे? तो इसलिए कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर। इस दिल के अंदर तुमने जो बिठा रखा है उसको हटा, सत्य से दूर हो गए हो, है ना? जैसे गुरु नानक साहब ने कहा था, वहीं मक्का मदीना गए थे और यहाँ पे जो बादशाह था उसको, और वहां पे जो मुल्ला जो थे, मुमडन जो थे, नमाज पढ़े थे, उनको कहा था कि ऊपर खास महल के 2 बांग खुदाई, सूते बांग न सुन सके रहे खुदा जगाई। अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो? नमाज इसको कहते हैं क्या? इसको नमाज बोलते हैं क्या? कि इसके ऊपर चढ़ करके और आवाज लगा रहे हो कि जैसे खुदा सो रहा है, जो मालिक है वो सो रहा है, तुम जगे हुए हो, उसको जगा रहे हो कि अल्लाह अकबर, है ना? कि तुम उल्टा काम कर रहे हो। खुदा खुद जगा हुआ है, वो हमेशा जगा हुआ है, वो तुमको आवाज लगा रहा है ना? तुम अपने अंदर में सुन, उसकी नमाज को तो सुन, उसकी आवाज को तो सुन गौर से, है ना? बहुत बारीकी से सुन, अंदर में ध्यान लगा के सुन, अंतर ध्यान हो, शांत हो, चुप हो। ये संसार की खटपट है, इसको हटा करके फिर सुन उसको, फिर सुनो उसको, समझे? तो धर्म की, जात की, पात की, देश की, विदेश की, स्त्री की, पुरुष की, इस भावना को हटा करके और फिर आगे चल, है ना? सतगुरु क्या पढ़ाते हैं? ये पाठ पढ़ाते हैं, आपको संसार में फंसाते नहीं। बाकी तो क्या करते हैं? आपको गृहस्थी बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं। और संत सतगुरु क्या करते हैं? आपको गृहस्थ से उपरांत दिलाते हैं, ऊपर उठाते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम माया के अधीन करके अपने आप को भूल गए हो, है ना? इसको हटा। माया किसको कहते हैं? भ्रम को कहते हैं, भ्रम। भ्रम ये कई बार आप लोगों को बताया गया कि क्या है, कि जैसे जो है नहीं हकीकत में लेकिन लगता है, उसका नाम माया है, ठीक है? शाम को अगर पहाड़ों की कंदराओं में जाओ, आखड़े को देखोगे तो पहाड़ की साइड में सूर्य छुप गया, यहां छुप गया। समुद्र के अंदर जाके देखोगे तो लगेगा समुद्र में सूर्य डूब गया, लगता है, डूबता नहीं है। तो जो चीज लगती है होती नहीं, उसका नाम तो माया है, वो भ्रम होता है, भ्रम। तो इस भ्रम को हटाकर, दिल का हुजरा साफ कर लो, इस भ्रम को हटा। दिल रूपी दरगाह में परमात्मा निवास करता है। ये जो बाहर तुमने मान लिया कि मंदिर में परमात्मा निवास करता है, मस्जिद में परमात्मा निवास करता है, या काबा में, काशी में, वहां पे परमात्मा निवास करता है, उसको हटा। तुम्हारे अंदर परमात्मा निवास करता है, सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। संपूर्ण सामग्री तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भूल भुलैया है, बाहर क्रिएशन ऑफ माइंड है, एसेंस ऑफ ट्रुथ नहीं है, ठीक है? तो दिल के अंदर तुमने सत्यता दे दी इसकी, इसको हटा, सत्य तब प्रकट होगा। उसके लिए सतगुरु साहब कहते हैं कि शून्य मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, कि जब शून्य अवस्था आ जाएगी, संसार की चीजें हटा देंगे, उसको बोलते शून्य मंडल। सब चीजों को हटा दिया इनको, मतलब when there is no hindrance in mind in the seized condition of mind, उस अवस्था के अंदर बाजे शब्द रसाल, आपके अंदर में बहुत ही मधुर संगीत हो रहा है, उसको नाम बोलते हैं। बहुत मधुर संगीत हो रहा है, उसमें परम ज्योति जग रही है, परम प्रकाश, ज्योति दिन राती न चाहिए कुछ दिया धरत बाती। वहां परम प्रकाश है, ज्योति जग रही है, उसके लिए घी बत्ती दीपक की जरूरत नहीं है, हरदम जग रही है वो, है ना? और उसके अंदर जो मधुर संगीत हो रहा है, उसी को नमाज बोलते हैं, उसी को प्रार्थना बोलते हैं, उसी को अखंड पाठ बोलते हैं, उसी को आरती बोलते हैं। वो परमात्मा की सच्ची आरती, सच्ची नमाज, सच्चा पाठ, है ना? जो कुछ आपको हो वो है, और हर इंसान के अंदर है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, न गरीब का, न अमीर का, न जाति का, न धर्म का, न देश का, न विदेश का। वो सतगुरु का दरबार है, वो सत्य का दरबार है। सत्य चेतन को बोलते हैं, है ना?
गु अंधकार को बोलते हैं, रूप प्रकाश को बोलते हैं। तो शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, ये जड़ है और सबकी सब अंधेरी कोठरी है, अंधेरा है इनमें, समझे। इसके अंदर चेतन गड़ा पड़ा है, ये कब्रिस्तान है, कब्र है, 84 लाख प्रकार की कब्र है। तो 84 लाख कब्रों के अंदर ये जीव गड़ा पड़ा है, उनमें गड़ा पड़ा है, मुर्दा है, मुर्दा हो गया है ना। संतो ये मुर्दों का देश। संत क्या कहते हैं कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं और इसमें जो रहने वाले हैं, ये मुर्दों का देश है, सब मुर्दों का देश है, कोई जिंदा नहीं इनमें से, कोई जिंदा नहीं। आप अपने आप को जिंदा मानते हो, हम जिंदा नहीं, मुर्दे हो। कब जिंदे होंगे? जब अंतर में तो सत्य अंधेरे में डूबा पड़ा है ना, इसको अंतर में प्रकाश, रूप प्रकाश, चेतन की अनुभूति होगी, चेतन में जाएगा। जब ये चेतन में जाएगा, जहां पे परम प्रकाश है, परम ज्योति है, चेतन का प्रकाश, सुधारे जारी उसे पाने से मिटी तेरी बीमारी। चेतन का प्रकाश है, वो अमृत है, वो हमेशा है। ये नहीं कि कोई आपको कोई देगा, आपके अंदर है, सब कुछ हमेशा के लिए है। उसमें जो मौजूद होगा उसकी बीमारी खत्म होगी। बीमारी क्या है? आत्मभ्रांति। बीमारी क्या चीज है? आत्मभ्रांति की तो बीमारी है। आत्मभ्रांति से रोग नहीं। आत्मा के अंदर जो भ्रांति पैदा हो गई कि माया ने क्या भ्रांति पैदा कर दी कि शरीर में हूं, माइंड में हूं, और शरीर और माइंड के साथ में जिनका संबंध वो मेरे हैं, समझे। ये बीमारी ऐसे दूर नहीं होगी, ये रोग है। जो सदगुरु के दरबार में जाएंगे, है ना, तो शरीर अलग होगा, माइंड अलग हो जाएगा और आप अलग हो जाएंगे, है ना। और फिर शरीर माइंड को ये कैसे चलेगा? जैसे सूर्य वहां है और यहां प्रकाश देकर के पृथ्वी पे सब काम करवा रहा है, सब काम हो रहे हैं, समझे। यहाँ बादल भी हो रहे हैं, बरसात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सूर्य को ढक भी देता है, सब कुछ करता है। सूर्य पे क्या असर उसका होता है? कुछ असर होता है? कुछ नहीं ना। तो आप पे कोई असर नहीं होगा, आप वहीं से इसको प्रकाशित कर देंगे, वहीं से सत्ता देंगे इसको। आप अपने आप में मौजूद रह करके इसको बढ़िया सत्ता दे सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं सुंदर व्यवहार, बीबी बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपने आप को उस सत्य में मौजूद करके संसार का जो व्यवहार नीचे, है ना, माइंड और शरीर से जो व्यवहार होना है, अपने आप को वहां मौजूद रख करके और फिर व्यवहार होगा, ठीक है। वहीं से आप सत्ता देंगे, ठीक है। अब आपसे सत्ता लेनी है, आपसे सत्ता लिए बगैर माइंड नहीं चलता, आपसे सत्ता लिए बगैर ये माया भी नहीं चल सकती, आपसे सत्ता लिए बगैर ये शरीर भी नहीं चल सकता, समझे। तो ये नीचे नहीं गिरेगा, कीचड़ में नहीं जाएगा, ये कितने फंस जाएगा, वहां नहीं जाएगा, समझे। इसको सत्ता लेनी है तो ऊपर उठना होगा, ऊपर उठना होगा इसको। ये आप लोगों को बार बार बताया गया है। क्या? देखिए, मान लिया कि ये नीचे माया है, इसको खींच रही है ना, इसे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, और ये किसने पकड़ रखा है इसको? किसी सत्ता से रुका हुआ है, ये हाथ की सत्ता से रुका हुआ है। हाथ इसको छोड़े तो गिर जाएगा, हाथ की सत्ता से रुका हुआ ना। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो हाथ किधर जा रहा है? नीचे, जबकि सत्ता इसकी है, लेकिन नीचे ले जा रहा है, समझे। ऐसा है। और अगर ये हाथ ऊपर जाते कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? ऊपर, क्योंकि रोटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन ऊपर जा रहा है। सत्ता किसकी है? हाथ की, ठीक है। तो आप सत्ता देते हैं तब तो नीचे उतरता है, आप सत्ता देते ऊपर जाएगा, समझे। तो माइंड जो है, माइंड इज द बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। माइंड जो है वेरी बैड मास्टर। अगर इसको आपने मास्टर बना दिया, है ना, तो माया में ले जाएगा, इस संसार के अंदर गिरा देगा, है ना। जाति पात के झगड़े में, देश विदेश के झगड़े में, धर्म के झगड़े में, अनेक प्रकार के झगड़ों में गिरा देगा, है ना। सास बहू के झगड़े में और किसी चीज में झगड़ा में गिरा देगा, अनेक प्रकार के हैं इसके अंदर,
समझे? इसको कहते हैं माया। फिर कहते हैं माया दो प्रकार की, दो इसकी राह। माया दो प्रकार की है और दो इसके रास्ते हैं। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जा। एक राम की तरफ जाती है, एक माया नरक में ले जाती है, तो संसार के अंदर गिरा देती है ना। तो ये जो नरक में ले जाने वाली माया क्या है कि अगर आपने अंदर में जब भजन करने की बारी है और अपने आप को नीचे गिराने वाली चीज से जोड़ दिया, बीवी से, पति से, बच्चों से, मित्र से, दुश्मन से, खेती से, मकान से, दुकान से, पद से, प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, तो आपका ध्यान बाहर जाएगा। अंदर आ सकता है क्या? वो सब बाहर है, बाहर जाएगा ध्यान और इस संसार की गंदगी के अंदर चला जाएगा। ठीक है? ये माया है, ये गिरा देती है, नीचे गिरा देती है। कितना नीचे गिरा देती है? आपकी जो अंदर की जो भावना है वो नीच भावना हो सकती है, गिर जाएंगे, कहीं भी कहीं फिसल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि आनंद, ये आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में, क्यों खाक छानता पहले दुनिया की बेकार में, तो ये दुनिया की बेकार में खाक छानने वाली बात है। ठीक है? अगर आपने सतगुरु की तरफ अपनी डोर सौंप दी, सतगुरु को अपनी डोर सौंप दी, कब से जाएगी? कहा कि तुलसी तन मन से सच्चा रहे। ये तन से आप सच्चे हैं, मन से आप सच्चे हैं, तो सतगुरु पकड़े वहां, सतगुरु ने आपकी बांह पकड़ ली। काल कभी रोकेगा नहीं, देखा रहा बता, काल भी आपको रोकेगा नहीं, वो भी रास्ता बताएगा इधर जाओ। समझे? तो सतगुरु के स्वरूप के अंदर अगर आपने अपने आप को ठहरा लिया, तो सतगुरु के साथ में आपका संबंध क्या है? संसारिक संबंध है क्या? कुछ भी कि वो सगाई करवा देंगे, ये करवा देंगे, है ना, ऐसा पढ़वा देंगे, उनको आशीर्वाद दे देंगे, भाई हो जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसा संबंध है क्या? ऐसा कोई संबंध जोड़ना चाहे तो गलत दुकान पे आ गए आप लोग। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? यहां तो परमपिता परमात्मा के प्रेम का खेल है, सिर छोटे की खिल्लेबाजी। उसमें आगे कहा ना कि तीर्थ भर धर्म संबंध के, क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी, जो दो आवे हरी बजादा, खबर नहीं जाएगा कौन सा घाटी, बड़े बड़े काम सुखने का करता जग को देख बना ठाठी, देव देख पड़ा तो मुदा, देव लोग देवरा मंदिर मस्जिद को देख करके सीध झुकाता है, कोई फायदा नहीं, पड़ा तो मुदा। सिर छोटे की खिल्लेबाजी, भाई इससे धड़कीबाजी है ना। अपने सर को शरीर से अलग करना पड़ेगा, ये धड़ से अलग करना पड़ेगा, तलवार से नहीं, तलवार लेकर के नहीं करना पड़ेगा, ट्रक के नीचे लेकर नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं। अपने शरीर में जो चेतन सत्ता है, जो अंधेरे में पड़ी हुई है, उस चेतन सत्ता को शरीर में से रिट्रेस करना के ऊपर आना पड़ेगा। ये यहां से चेतन हट जाएगा और यहां आ जाएगा, सर में यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है? तो यहां इकट्ठा हो जाएगा तो आप जितनी ब्रह्म भस्म कर देगा। जैसे मतलब सूर्य का प्रकाश है, भी इसमें आग है, बाहर पेट्रोल भरा हुआ, आप वो तासा रख दें, आग लगती है उसमें? नहीं लगती। समझे? अगर आप ये हिंदी में बोलते बिलोड़ी कांच, है ना, और इंग्लिश में बोलते कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉन्वेक्स लेंस लें और सूर्य की तरफ करें, उसमें एक पीछे चमकदार पॉइंट बनता है, उसको फोकस बोलते हैं, फोकस। ठीक है? उस फोकस पॉइंट को उस पेट्रोल वाले उस पे कर दीजिए, तासर के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, तो आग लगा देगा। क्यों? कि सूर्य की किरणें वहां इकट्ठी होकर के एक पॉइंट पे मर्ज हो गई, केंद्रित हो गई वहां, तो पूर्ण ताकत बन गई, उसमें आग लगाने की ताकत आ गई। तो अभी क्या कि आपका चेतन है, बिखरा हुआ है। समझे? बात नहीं बनेगी। जैसे घी के, दूध के हर कण कण के अंदर घी है, मक्खन है उसमें, लेकिन रोटी नहीं चिपड़ेगी। तो आप बिलो लेंगे, घी ऊपर निकल जाएगा, रोटी चिपड़ेगी। समझे? और फिर उस घी को वापस उसमें नहीं मिला जा सकता, नहीं मिलेगा उसमें। समझे? तो आपकी चेतना ये क्या है कि अभी बिखरी हुई है, पूरे शरीर में बिखरी हुई है, माइंड में बिखरी हुई है, माया में बिखरी हुई है, सभी जगह बिखरी हुई है। आपको एहसास नहीं होता, आप भ्रमित हैं। और जैसे ही मतलब क्या सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सतगुरु के अंदर मौजूद करके उसमें मौजूद करना है, वो आपके भ्रमों का भस्म करेंगे। उसे मौजूद कर दिया आपने, समझे? सतगुरु में मौजूद कर दिया तो क्या होगा? आपका चेतन सिमट गया,
उस पॉइंट में इकट्ठा हो गया, समझे, तो क्या करेगा कि एकदम अंधेरे से आप प्रकाश में आ जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, ज्योति जग जाएगी आपके अंदर में, समझे। तो आपके अंदर प्रकाश हो गया, तो प्रकाश में क्या होता है, भय नहीं होता, अंधेरे में भय होता है ना। तो जितने भ्रम थे आपके सब भस्म हो जाएंगे, जितने भ्रम थे आपके सब भस्म हो जाएंगे। ये भ्रम था आपको कि ये माइंड में हूं, तो आप माइंड एकदम अलग हो जाएगा, तब ये अवस्था आती है, तो आपको अलग नजर आएगा। ये शरीर में हूं, आप शरीर से अलग हो गए तब आपको नजर आया हो, तो दिखाएगा शरीर वो अलग पड़ा है, मैं ये हूं, समझे, समझे ना। तब आपकी भावनाएं सब टूट जाएंगी। मतलब आपको कहां ले जा रहे हैं सतगुरु, ये जात पात धर्म स्त्री पुरुष ये शरीर की वजह से है, बना रखा आपने, और इनसे अलग हो गए, शरीर से अलग हो गए, माइंड से अलग हो गए, है ना, और माया से अलग हो गए, तो आपको क्या नजर आएगा, चेतन आत्मा, उसमें क्या नजर आएगा, सतगुरु, उसमें क्या नजर आएगा, परमपिता परमात्मा, वो नजर आएगा। सबके अंदर वो है, सबके अंदर वो है। सगट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलियारी वहां घट की जहां घट प्रकट हुई। तो जिसमें प्रकट हो गया, समझे, तो प्रकट क्या प्रकट हुआ, सत्य खुद प्रकट हुआ, छुपा हुआ था, है ना। जो चीज छुपी हुई है उसके ऊपर से पर्दा हट जाए तो उसको बोलते डिस्कवरी, वो डिस्कवर हो गया, और उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया, वो डिस्कवर कहलाता है, डिस्कवरी हो गई वो, समझे। तो अपने अपने आप को जान लिया आपने, वो इन्वेंशन नहीं है, वो नई चीज जो बनती है उसको इन्वेंशन बोलते हैं। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसका पता नहीं है, पर्दा हटा दिया, उसको डिस्कवर बोलते हैं, डिस्कवरी। तो अपने आप को डिस्कवर कर लिया, खोज लिया, जान लिया अपने आप को, मैं ये हूं, परमपिता परमात्मा का चैतन्य आत्मा मैं हूं, समझे। ये मेरे सतगुरु हैं, ये मेरा परमात्मा है, समझे। तो उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए कि देखा जो अपने आप को, पर जब अपने आप को अनुभव किया, खुद को देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। मेरा दिल दीवाना हो गया, तो आत्मा है, उसके अंदर मस्ती छा गई, उसके अंदर आनंद है, वो खुशी प्रकट हो गई, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया, है ना। अब मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, है ना, न मकान, न दुकान, न पद, न प्रतिष्ठा, न संसार, न बीबी, न बच्चे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ना छेड़ो मुझको यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। क्यों कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेकर के आई है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मैं फालतू में डूबा हुआ था कि मैं खुद हूं, चेतन आत्मा हूं, है ना, न शरीर है, न माइंड है, न माया है, सब हट गई। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश प्रकाशित हो गया, खुद अपना अनुभव हो गया, समझे। तो ये जो बीच की क्रिया है, ये जो बीच की क्रिया है, ये जो करने को कहा है, इसको जो फॉलो करता है उसको गुरु भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गुरु भक्ति। इतना आपने कर लिया तो क्या हुआ, गुरु भक्ति, उसको कहते हैं गुरु भक्ति। ये एक जन्म हुआ, तो ये आपने कर लिया तो एक जन्म आपका पूरा हो गया। ये नहीं किया और ऐसे चले गए तो जन्म पूरा नहीं हुआ। ये ऐसे राम नाम सत हो गया तो ये जन्म बाकी है। कहां हुआ ये जन्म, कहां हुआ ये जन्म, नहीं हुआ। ये कहना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें को छोड़ के ऊपर चलना पड़ेगा। जात पात को, धर्म विशेष को, व्यक्ति विशेष को, विदेश देश विदेश को छोड़ करके एक ही परमपिता परमात्मा का चैतन्य नूर हूं, इस भावना से अभ्यास करके ऊपर उठना होगा। आपको इनको गिराना होगा, हटाना होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुरु भक्ति। कहते हैं पहले गुरु भक्ति दृढ़ करो, पीछे और उपाय, पहले गुरु भक्ति दृढ़ करनी पड़ती, इसको पक्का करना पड़ता है। हर व्यवहार में इसको पक्का करना पड़ेगा। आगे और उपाय है। गुरु भक्ति बिन जग मोहे, गुरु की भक्ति बिन संसार का मोह कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटा जाए, कभी नहीं टूटेगा, समझे। तो इसको कहते हैं एक जन्म, एक जन्म में गुरु भक्ति। जब आपने ये कर लिया, क्या, जब आपको गुरु भक्ति आपने दृढ़ कर ली, गुरु भक्ति जब आपकी दृढ़ हो गई,
पीछे और उपाय। आगे क्या होगा? आगे का खेल पूरा होगा। अभी आपको जड़ से निकाल करके चेतन में लाया गया है, जड़ से निकाल करके चेतन में लाया गया है। अब आपको जगा दिया गया है, आपको होश मिला दिया, ठीक है, आपको होश आ गया है। तो जब आप सोए हुए थे और घर में किसी प्रकार का कोई भी चीज, कोई घटना घटी हुई थी तो आपको पता ही नहीं, पता था क्या? नींद में कोई पता नहीं था। जब जग गए तो एकदम याद आ गया, समझे? तो जब आप नीचे उतरे, जब आपके साथ में घटना घटी थी, समझे, जैसे आप जगह तब याद आएगी वो कि अरे ऐसा हुआ था यहाँ पे, कि ऐसे काल ने हमको कैसे फंसाया, काल ने कैसे फंसाया था कि मैं यहां था, है ना। और काल ने प्रतिध्वनि की, तो प्रतिध्वनि को मैंने सत्य मान लिया, और उधर मेरी नजर गई तो मेरा प्रतिबिंब जो था उसमें मैं फंस गया, उसमें मैं फंस गया। तो आपको तुरंत वो चीज याद आएगी, है ना। तो फिर क्या करेंगे? जन्म दूसरे नाम। जब आपको इस चीज की अनुभूति होगी तो आपकी दिशा बदल देंगे सदगुरु, आपकी दिशा बदल देंगे। क्या करेंगे? आपसे आपकी जो सूरत और निरत है इसको माइंड से निकाल करके सतगुरु ने आपके साथ में जोड़ दिया। और अब आपको क्या है कि सतगुरु चेतन के विषय में आपको अनुभव कराएंगे कि जब तक आपके पास सूरत और निरत नहीं थी, आंख और कान नहीं थी आपके आत्मा के पास में, ये माइंड के पास में सौंप रखी थी अपने, तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा था, है ना। और जैसे ही सूरत निरत आपसे जुड़ेंगी, है ना, का सूरत निरत ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित वहे वहे कबीर गलतान। न वहां ज्ञान की जरूरत न ध्यान की जरूरत। ज्ञान और ध्यान कौन करता है? ज्ञान माइंड में होता है, ध्यान माइंड करता है। वो तो हटा दिया, वो तो हटा दिया, समझे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं ना, न कहीं आना है न कहीं जाना है, ठोर का ठोर ठिकाना है। आप जहां वहीं था, वो करना क्या? कुछ नहीं। आपको एक कदम भी चलना क्या? कहां जाना आपको? कहीं नहीं, आप जहां वहीं है। कि मैं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, स्व मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, कि मैं ही मैं हूं, ठीक है। किसमें? सतगुरु में भी मैं ही हूं, परमात्मा में भी मैं ही हूं, इसका अनुभव हो जाता है, ठीक है। और सतगुरु में मैं हूं तो अपने आप को किसको सौंप दिया? सतगुरु को। परमात्मा में मैं हूं तो किसको सौंप दिया? परमात्मा को। अब इसका ऑपरेशन करना है, अब इसका ऑपरेशन करना है। इसकी जो बीमारी दूर हुई, लेकिन इसको सही सलामत करना, आगे ले जाना है। कैसे करेंगे? कानाबाती कुर्सी नहीं, नाम, वो सच्चा नाम है, वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है ना। रास्ते में भूले को रास्ता मिल जाए और उसको राहगीर मिल जाए, रास्ता बताने वाला साथ चल पड़े, कितनी खुशी होती है उसको, मंजिल पे जरूर पहुंचेगा, समझे। तो गुरु भक्ति की, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले मतलब अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले आए चेतन को, सत को। जो चेतन को अंधकार से निकाल करके, जड़ से निकाल के चेतन में ले आए, वो सतगुरु वहां ले आए। और वहां पे क्या करेंगे? सत का पाठ पढ़ाएंगे, सत का पाठ, चेतन का पाठ पढ़ाएंगे वहां पे, जड़ का नहीं। बाकी जड़ का पाठ पढ़ा रहे थे, मम्मी, भाई, बहन, अध्यापक, प्रोफेसर, जो भी कोई मेरा, सब जड़ का पाठ पढ़ा रहे थे, है ना। और लगा झटका, अम्बोट का झटका, सब भूल गए। मौत का झटका लेके पहले ही भूल गए, मतलब किसका हेड इंजरी हो गई तो भूल गए सब कुछ। कितना भी आजिल फाजिल हो, PhD कर रखे, सब कुछ कर रखा है ना। कितने बड़े साइंटिस्ट को अगर मांडी खिसक गया, हेड इंजरी हो गई, गया, हो गया गायब, ठीक है। सब डिग्री उसी वक्त गायब हो गई। लेकिन ये डिग्री, ये चेतन है। सत किसको बोलते हैं? जो हमेशा रहे। सत किसका नाम है? जो कभी खत्म नहीं हो, कभी गायब नहीं हो, वो सत्य है, हमेशा बना रहे, वो सत्य है। तो वो सत्य का पाठ पढ़ाएंगे सतगुरु, ठीक है। तो सत्य का पाठ है, उसको बोलते हैं नाम। जब किसको पढ़ाएंगे? स्कूल में आ गया, स्कूल कहां है? सतगुरु की भक्ति की और सतगुरु के दरबार में आ गए, मतलब स्कूल में आ गए, सत्संग में आ गए, वहां आ गए। अब सतगुरु संग किया है ना। तो अभी क्या था? संगत तो कर ले साध की, इसको बोलते संगत की साध। कबीरा संगत साध से हर की आवे याद,
लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। अब वो जो वक्त है वो काम आएगा आपको। बाकी जितना भी जिंदगी अनंत अनंत युगों से जो कुछ क्या बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिला। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। ठीक है। अब सदगुरु क्या करेंगे, उस स्कूल के अंदर उसको सत का पाठ पढ़ाएंगे, चेतन का पाठ पढ़ाएंगे, है ना। जैसे वो शेर के बच्चे को, शेर उसको बताया ना कि वो शेर का बच्चा खो गया था और फिर उसको ले गए और एक नदी के किनारे पे ले जाकर के शेर के बच्चे को अनुभव करा था शेर कि देख तेरा मेरा स्वरूप एक है। बोला हाँ। जैसा मैं ऐसा देख इसके अंदर पानी में। बोला हाँ। तुम मैं एक जैसा हूं या तो बकरे जैसा? बोले ना, बकरे जैसा नहीं, तेरे जैसा हूं। तो बोले तुम मैं बकरा कैसे हो गया था? बोली भ्रांति हो गई थी, बकरा नहीं था। भेड़ बकरी के साथ में रहते तेरे को भ्रांति हो गई थी, बताया वैसे मैं बार रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको। ठीक है, भ्रांति हो गई थी। ठीक है। तो मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़, है ना। तो सदगुरु नाम बताते हैं, तू भी वो नाम ले, इसको बोलते हैं दहाड़, है ना। नाम लेते क्या होगा, रोम रोम खिल जाएगा, मतलब चेतन ही चेतन खिल जाएगा। रोम रोम दीप हो गया प्रगटे दीन दयाल, समझे। रोम रोम दीपक हो गया मतलब प्रकाश प्रकाश, जानकारी होगी अपनी, पूर्ण अनुभव हो जाएगा उस नाम को लेते ही। वह नाम जिसको ये मिल गया, दूसरा जन्म पूरा हो गया। क्या हो गया? दूसरा जन्म पूरा हो गया। तो एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरा नाम। अब ये जरूरी नहीं कि ये इसमें 4 जन्म में ऐसे हो जाएगा, अरे इसी एक जन्म में 4 हो सकते हैं। और वरना आपको लाखों वर्ष लग सकते, लाखों जन्म लेने पड़ सकते हैं। ऐसा आपको कदम रखना पड़ेगा, कदम रखना पड़ेगा ये। ठीक है। जो सत्य में जग गए, चेतन आत्मा में आ गए, सतगुरु की आज्ञा का पालन आपने कर लिया, गुरु आज्ञा में रह करके, और एक जन्म में गुरु भक्ति आपने पूर्ण कर ली, तो इसी जन्म के अंदर आगे जन्म भी मिलेगा, तो मनुष्य का मिलेगा, नाम मिलेगा। फिर आगे कर लिया, उसी में ही मुक्ति पद मिलेगा, और उसी में अब निज धाम चले जाएंगे। ये पहला जन्म पूरा करना जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि यहां पे पूरी प्रपंच रचा हुआ है, पूरा पाखंड यहां है। इस पाखंड को तोड़ के आगे निकल गए तो आगे सहज है, आगे उसको बोलते सहज, सहज योग हो गया, आगे सहज हो गया, आपको कुछ करना नहीं है ना। फिर तो क्या है, ऐसी अवस्था आ जाएगी। देखिए संसार में क्या होता है और वो उसमें क्या होता है। करनी करे तो कामी कहिए, रहनी राखे रोगी। हम तो इन दोनों सिनारे नहीं, सन्यासी नहीं, भोगी। करनी करता है तो कामी है, और रख लेता है, करता नहीं रख लेता है तो रोगी है। मतलब कैसे, आप लोगों को बताया गया है कि कोई आदमी आया और उसने आपको गाड़ी दी, है ना, और गाड़ी देते आप तुरंत झांपड़ मार दिया उसके, तो कामी है। ठीक है। और वो आपसे सबल है, कुछ भी है, आपने गाड़ी उस झापड़ तो नहीं मारा, लेकिन ऐसे दिल में ये रहा, साले इसने गाली दी, दिल में रख लिया उसको, वो जब मिलेगा इसने गाली दी, वो रोग लगे आपको, जब मिलेगा, जब आप सफल होंगे तो फिर वही काम कर डालेंगे, आप भी झापड़ मारने को तैयार होंगे इसको। हाँ, आध मुकाद झापड़ मारो तो रोग लग गया। हम तो दोनों से रहे, पर चेतन आत्मा न किसी को मारती है न उसको रखती है, वो परमात्मा के अंदर मौजूद होती है, वो करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, समझे। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह बेरी शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। ब्रह्म से पार पार ब्रह्म, जहां पे आत्मा को अपनी अनुभूति होती है ना, जहां पे सतगुरु उसको जगाते हैं, उसको नाम देते हैं अंदर का, परमपिता परमात्मा का नाम, जहां मालिक के साथ उसका संबंध स्थापित कर देते, जोड़ देते हैं उसको। कैसा है उन्मान, कह बेरी शोभा नहीं, कहने से बात नहीं बनेगी, अभ्यास करके आओ, अनुभव करो उसको, देखिए प्रमाण। क्यों नहीं? कहा कि अगम अगोचर गम नहीं। अगम मतलब इंद्रियों की पहुंच नहीं है, माइंड की पहुंच नहीं है, माइंड उसको नहीं समझ सकता कि वो चेतन है, और माइंड है जड़, उसको नहीं समझ पाएगा। मतलब कार यहां आ गई, यहां आ तो गई, लेकिन तो सत्संग उसको यहां खड़ी, उसको आवाज लाउड स्पीकर समझ आएगी क्या, सत्संग में क्या बोल रहा हूं, समझ आएगी क्या? क्यों? जड़ है। तो आपका माइंड चाहिए वहां खड़ा रहे, कुछ नहीं समझ पाएगा। चेतन समझेगा, आत्मा समझेगी, समझे। तो कहा अगम अगोचर गम नहीं, था जगमग ज्योत, परम चेतन है। था कबीरा बंदगी, कहती वहां रुक जाओ, अपने वहां ठहरा लो, वहां प्रणाम करो,
सतगुरु को वहां प्रणाम करो, वहां अपने आपको महसूस करके वहां प्रणाम करो। पाप पुण्य नहीं छोड़ते, वहां न पाप है न पुण्य है। पाप और पुण्य ये भी क्रिएशन ऑफ माइंड है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, सिंपली द वे ऑफ थिंकिंग, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये संसार का व्यवहार है, इससे ऊपर निकलो, समझे, और सत्य में जगाओ अपने आप को, तब आपका जीवन सफल होगा। ये कहानी कथा नहीं है, मैंने कोई कहानी सुना दी, कथा सुन दी, आपका कल्याण हो गया, कि सत्यनारायण की कथा सुना दी, तुम्हारा ही हो जाएगा। ये नहीं, ये अपने आप की पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई है, अपने आप को जगाना होगा, है ना। मेरे गुरु महाराज ने मुझे यही सिखाया। न मैं जंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता, न मंत्र जानता, न ज्योतिषी हूं, न वैद हूं, न हकीम हूं, न उजागर हूं, न शाना हूं, न शेवड़ा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर वो आप लोगों को चाहिए तो गलत दुकान पे आ गए आप लोग, मेरे पास नहीं है वो सामान, मेरे पास नहीं, समझे। यहां तो मेरे सतगुरु महाराज का जो दिया हुआ नाम है, उस नाम में कैसे मौजूद हुआ जाता है, उसमें मौजूद होकर के कैसे जीवन सफल होता है, वो गुरु महाराज ने सिखाया। उसका प्रयास करता हूं आप लोगों को जगाने के लिए। आप लोग जगह या नहीं जगह आपकी मौज है भाई, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल को करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोफेसर है, वो पीएचडी करवा सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है ना। तो आप क्या करेंगे, पीएचडी करनी या नहीं करनी आपकी मर्जी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली क्लास भी पढ़ने की, 5th भी पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक भी करना पड़ेगा, ग्रेजुएट भी होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, और थीसिस लिखना पड़ेगा, तब जाकर डिग्री मिलेगी, सभी मिल जाएगी, है ना। उसका दादा परदादा भी अगर वाइस चांसलर है, जिस साइन से डिग्री दी जाती है, वो पोता कहे कि दादा तू तो मेरा दादा है, मेरी सीन मेहनत करके क्यों करवाता है, मैंने साइन करते इस पे, तो बात थोड़ी बन जाएगी उससे, वो पीएचडी थोड़ी हो जाएगी उसकी, समझे। तो ऐसे नहीं होता है, इसके लिए स्वयं को करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है, तब जाकर के बात होने की सत्सा है।